इस क्लास में देखने वाले हैं फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 से सभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को देखिएगा क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी एबल, ऑप्शन नंबर बी एबल। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड यहाँ पर तांबा होता है। क्वेश्चन सेकंड का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी प्रतिचुंबकीय, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 यहाँ पर निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए प्रतिचुंबकीय का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 यहाँ पर दो समान चुंबक जिसमें से प्रत्येक का चुंबकीय आघूर्ण m है, परस्पर लंबवत रखे जाते हैं, वो एक क्रॉस का चिन्ह बनाते हैं, निकाय का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होगा। का सही उत्तर ऑप्शन सी √2m। आप लोग याद रखिएगा √2m इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 यहाँ पर यदि किसी चुंबक को चुंबकीय यमनोत्तर में इस तरह रखा जाए कि उसकी उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर, तो उदासीन बिंदु की संख्या, जब भी उदासीन बिंदु की संख्या है आंसर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन से यहाँ पर तांबे का एक वलय क्षैतिज रखा गया है, उदर अक्ष के एक दंड चुंबक वलय के ऊपर छड़ दिया जाता है, तब दंड का त्वरण जी से कम होता है। दंड का त्वरण जी से कम होता है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 है यहाँ पर एक प्रबल विद्युत चुंबक बनने के लिए कौन सी वस्तु बहुत अधिक उपयोगी होती है। का सही उत्तर नरम लोहा, ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 है यहाँ पर द्रव और गैस, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए लव चुंबकीय पदार्थ नहीं है द्रव और गैस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर निम्नलिखित में किस धातु की चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम और ऋणात्मक होता है। का सही उत्तर ऑप्शन सी डायमैग्नेटिक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, डायमैग्नेटिक। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 यहाँ पर चुंबकीय प्रेरण और चुंबकन की तीव्रता के बीच संबंध है। का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बी वेक्टर बराबर μ0 इंटू एच वेक्टर प्लस एम वेक्टर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए एच पर वेक्टर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का सही उत्तर स्थिर रहती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। निकेल है, निकेल जो है अनुचुंबकीय है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को कहते हैं। का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय लंबाई कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं। एक चुंबकीय सुई एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो वह अनुभव करता है। इसका सही उत्तर एक बल तथा एक बल आघूर्ण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर, स्टील के एक तार चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण m है, उसे वृत्ताकार चाप में मुड़ने पर उसका नया चुंबकीय आघूर्ण होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 2m/π इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 यहाँ पर, एक चुंबक के चुंबकत्व का कारण उसके, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन की स्पिन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17 यहाँ पर, अस्थायी चुंबक के लिए किसे क्या होना चाहिए? इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा, छोटा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर, यदि चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 595.6 है तो उसके सापेक्ष चुंबकशीलता होगी। जब भी इतना अंक दिया रहेगा तो उसमें एक जोड़ देना है, 596.6 इसका राइट आंसर होगा, प्लस एक कर देना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 यहाँ पर, परमाणु न्यून की चुंबकीय आघूर्ण बराबर का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए शून्य के होगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 यहाँ पर, लोहा लौह चुंबकीय है, का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 700 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापक्रमों पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 21 यहाँ पर, तीव्र तापक्रम के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं, का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए पैरामैग्नेटिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 22 यहाँ पर, वायु की चुंबकीय आवृत्ति होती है, का सही उत्तर शून्य होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 23 यहाँ पर, निम्नलिखित में से डायमैग्नेटिक कौन है? का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी पीओ कोबाल्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24 यहाँ पर, निम्नलिखित में से चुंबकीय प्रेरण का मात्रक कौन है? का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 यहाँ पर, डायमैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म तथा लौहमैग्नेटिज्म के सभी पदार्थों के सात्विक गुण है, का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए डायमैग्नेटिज्म। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं। एक चुंबकीय ध्रुवों पर हरी कांच में पैरामैग्नेटिक द्रव को रखा जाता है, तो जय द्रव वहाँ जमा हो जाते हैं जहाँ चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। इसका सही उत्तर शक्तिशाली जहाँ होते चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर, पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र का मान पृथ्वी की सतह पर लगभग होता है, का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 10⁻⁴ गॉस के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 28 यहाँ पर, विषुवत रेखा पर चुंबकीय नमन का मान होता है, इसका सही उत्तर 0 डिग्री होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 29 यहाँ पर, ध्रुव प्रवणता का ऐसा मात्रक है, इसका सही उत्तर एम्पियर मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 30 यहाँ पर, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं, इसका सही उत्तर स्टील। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 38 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 32 यहाँ पर, एक सर्च चुंबक जिसका आघूर्ण m है, पीठ से 60 डिग्री के कोण पर मुड़ जाता है,
तो चुंबकीय आघूर्ण का मान हो जाएगा। जब 60 डिग्री पर मुड़ेगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, m/2 इसका राइट आंसर होगा, m/2 लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 32 यहाँ पर, तो चुंबकीय बल क्षेत्रों के लिए फ्रेजेंड नियम कब लागू होता है? जब उसके बीच का कोण होता है, जब उसके बीच का कोण 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 33 यहाँ पर, क्यूरी ताप पर, क्यूरी ताप वह ताप है जिससे अधिक ताप पर लोहा लोहा चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 34 की तरफ बढ़ते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव स्थिर ऊर्जा का व्यंजक होता है। इसका जो व्यंजक होता है ऑप्शन नंबर सी, U बराबर माइनस एम वेक्टर, एम पर वेक्टर होना चाहिए, U बराबर माइनस एम वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 35 यहाँ पर, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए पदार्थ की ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ए और सी, ए है निग्राहिता उच्च होनी चाहिए और सी में है चुंबकीय धारणशीलता उच्च होनी चाहिए। ए और सी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 36 यहाँ पर, पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष और पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष के बीच का कोण लगभग होता है। इसका सही तरफ 11 डिग्री होता है, 11 से 12 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 37 यहाँ पर, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, म्यू से प्लस छोटा 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 38 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 38 यहाँ पर, जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकी हुई चुंबक सुई का आवर्तकाल होता है। का सही तरफ आधा हो जाता है। जब चौगुना कर दिया जाएगा तो आंसर आधा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 39 की तरफ बढ़ते हैं। 39 यहाँ पर, ठंडा करने पर चुंबकीय पदार्थ का चुंबकन का सही तरफ बढ़ता है और गर्म करने पर घटता है। ऑप्शन बी बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 40 की तरफ बढ़ते हैं। लोहा चुंबक की चुंबकशीलता, इसका सही तरफ ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 41 की तरफ बढ़ते हैं। चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा मात्रक होता है। इसका सही तरफ ऑप्शन है एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 42 यहाँ पर, प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता, इसका सही तरफ बहुत कम होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 43 यहाँ पर, कुछ पदार्थों की चुंबकशीलता 1 से कम है कि चुंबकीय प्रवृत्ति जो है ऋणात्मक होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 44 यहाँ पर, निम्नलिखित में किनकी चुंबकशीलता अधिक होगी? का सही तरफ लौह चुंबकीय की अधिक होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 45 यहाँ पर, प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति का सही तरफ ऑप्शन नंबर सी ऋणात्मक होती है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 46 यहाँ पर, लोहा का परमाणु जो होता है लौह चुंबकीय होता है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 43 यहाँ पर, तांबा होता है, तांबा जो है अनुचुंबकीय है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 48 यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन
सेथिल्स प्रसिद्ध करते हैं। का सही तरह ऑप्शन सी अचुंबकीय पदार्थ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 49 की तरफ बढ़ते हैं। यदि चुंबक एम को लंबाई के दो भागों में विभक्त किया जाए तो एक टुकड़े का आघूर्ण होगा। इसका सही तरह M/2 होगा, एक टुकड़े का आघूर्ण। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 50 है पर इस चुंबक को 90 डिग्री से घुमाने में क्या क्या कार्य। जब 90 डिग्री आएगा तो MB होगा, 180 आएगा 2M हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 51 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 51 है पर चुंबकीय यमोत्तर के लंबवत तल में नमन सुई रहती है। इसका सही तरह उधर की ओर रहती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 52 है पर इस चुंबकीय सेथिल्स लूप का क्षेत्रफल समानुपाती होता है। इसका सही तरह प्रत्येकांक आयतन में उत्पन्न ऊष्मा। ऑप्शन नंबर ए का समानुपाती होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 53 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 53 है पर विक्षेप चुंबक त्वरमापी की सुई के नीचे समतल दर्पण प्रयोग में किया जाता है। का सही तरह विस्थापन विस्थापन भास दूर करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 54 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 54 पर यदि डोरी में ऐंठन रह जाती है तो एक अतिरिक्त बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है तो चुंबकीय के दोलन के आवर्तकाल को बढ़ा देता है। जब ऐंठन आएगा तो बढ़ा देगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 55 है पर यदि किसी चुंबक को इस प्रकार रखा जाए कि उसका उत्तर ध्रुव पूरब की ओर उदासीन बिंदु संख्या, जब भी उदासीन बिंदु संख्या आएगा तो आंसर 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 56 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 56 है पर चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर से बना कौन कहलाता है। इसका सही तरह ऑप्शन नंबर ए इस्पात। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 57 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 57 पर ध्रुव प्रबलता की बीमा है। का सही तरह ए एल। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 58 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 58 पर इस चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण। इसका सही तरह सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 59 है पर चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होती है। इसकी जो दिशा होता है दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है पर चुंबकीय आघूर्ण की बीमा है। इसकी जो बीमा है AL² होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन आप लोग 61 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है पर इस चुंबक को लंबाई के लंबवत दो बराबर भागों में बांटने पर चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण इसका सही तरह आधा हो जाता है। आघूर्ण जो है आधा हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 62 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में इस स्थान पर नमन का मान शून्य होगा। इसका सही तरह चुंबकीय ध्रुव रेखा पर होगा शून्य मान। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 63 की तरफ बढ़ते हैं। ये दो ध्रुवों की ध्रुवीय प्रवणता और उसके बीच की दूरी दुगुनी करी तब चुंबकीय के बीच लगा बल, अब ध्रुवों के बीच लगा बल का जो बीच लगा बल जो होगा वो परिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 64 पर ज्यों ज्यों चुंबकीय विषुवत रेखा से पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर जाए तो नमन नमन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी बढ़ता है। नमन कौन जो है बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 65 है पर चुंबकीय प्रेरण का ऐसा मात्रक है।
का जो मात्रक है टेस्ला है। ऑप्शन नंबर बी टेस्ला। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 66 की तरफ बढ़ते हैं। किसी एकल ध्रुव से दूरी पर चुंबकीय प्रेरण का मान अनुपाती होता है। इसका सही तरफ भी स्क्वायर के अनुपाती होता है। आप लोग याद रखिएगा, हमेशा भी स्क्वायर के होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 64 की तरफ बढ़ते हैं। इस छोटे छड़ चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय स्थिति तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबक क्षेत्र का अनुपात होता है। का अनुपात हमेशा 2:1 ही इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 68 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में मध्य बिंदु आर दूरी पर चुंबकीय जो समानुपाती होती है। का सही तरह आर स्क्वायर समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 69 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 69 है यहाँ पर एक क्षण चुंबक के मध्य बिंदु से चुंबक की लंब रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर इसका सही तरह ऑप्शन बी चुंबकीय विभव शून्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 70 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 70 है यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण से घुमाने में क्या क्या कार्य होगा। का सही तरह जब भी थीटा कोण के घुमाने की बात आए तो एम बी इंटू 1 - cos थीटा इसका राइट आंसर होगा। हमेशा cos थीटा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 71 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है यहाँ पर जब किसी चुंबक को मध्य चुंबक से किसी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है तो इस पर बल को महत्तम तब होगा जब चुंबक का अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा। ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 72 की तरफ बढ़ते हैं। आघूर्ण के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा 180 डिग्री कोण से विक्षेपित करने में क्या क्या कार्य। जब भी 180 डिग्री आ जाएगा तो 2m होगा, 90 आएगा तो 1m होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 73 की तरफ बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से किसी चुंबक को 90 डिग्री घुमाने में कार्य। जब भी 90 डिग्री आएगा तो 1m हो जाएगा और 180 आएगा तो 2m हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 74 है यहाँ पर चुंबकीय विभव का मात्रक होता है एम्पियर होता है। आप लोग याद रखिएगा जिसे ए से सूचित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 75 की तरफ बढ़ते हैं। निर्वात या हवा की चुंबकशीलता म्यू 0 का मान होता है। इसका सही ऑप्शन बढ़े 4 पाई × 10⁻⁻7 हेनरी प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर का। चलिए अगला क्वेश्चन 73 की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी का ध्रुव का नमन का मान होता है। इसका सही तरह 90 डिग्री होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 70 है पर पृथ्वी की विषुवत रेखा पर निर्बाध लटकी चुंबकीय सुई क्षैतिज रहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर का। चलिए अगला क्वेश्चन 70 की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत चुंबक बढ़ने के लिए पदार्थ में होनी चाहिए उच्च चुंबकीय प्रवृत्ति होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर का। चलिए लास्ट क्वेश्चन राशि की तरफ बढ़ते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होती है। इसका सही तरह दक्षिण से उत्तर